है ना। देख लीजिए, ट में सवृत्त जोड़ा गया है। फिर है च में सवृत्त, इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। फिर है क सवृत्त, कस, इस प्रकार से जोड़ेंगे। फिर इसके बाद है र में, र व्यंजन में सवृत्त जोड़ा गया है, इस प्रकार से रस, यश, ऐसे बनाएंगे य व्यंजन। फिर सवृत्त, छोटा सा रहता है सवृत्त। हवृत्त बड़ा हवृत्त इससे बड़ा बनता है, सवृत्त छोटा बनता है, इस प्रकार से ये हो जाएगा वश। दोनों प्रकार का ह व्यंजन यूज करेंगे, इस प्रकार से 35 डिग्री और 60 डिग्री वाला, इस प्रकार से सवृत्त जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे। त व्यंजन में तस, इस प्रकार से, है ना। जैसे हम वृत्त बनाते हैं, उसमें से ये भाग बिल्कुल, ये दोनों भाग क्या है, त व्यंजन है, तो त बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, तस, है ना। ये तस, तस, स स स व्यंजन, है ना। स व्यंजन सवृत्त, स व्यंजन सवृत्त, इस प्रकार से बना सकते हैं। फिर है ल व्यंजन के साथ क्या बनता है, सवृत्त लगा सकते हैं अंत में, है ना। तीनों स्थान पर लग सकता है, तीनों जगहों पर लग सकता है, हाँ। प्रारंभ में, मध्य में व अंत में भी लगाया जा सकता है इस वृत्त को, है ना। ये मस। फिर है नस, इस प्रकार से बनता है ना। ये क्या था, प्रारंभ, मध्य व अंत में लगाने का था। अब देख लीजिए एक नियम छोटा सा, सवृत्त हमेशा, है ना, सवृत्त क्या है कि हमेशा दो सरल व्यंजनों के कोण के बाहर लिखना चाहिए। जो कोण बनता है ना, ये कोण हो गया, जैसे ये प और क लिख दिए, ये कोण हो गया, कोण के अंदर हो गया, लेकिन हमको कोण के बाहर सवृत्त लगाना है। जो कोण है ये, इसके बाहर सवृत्त लगाना है, इसी का ये नियम है। तो देख लीजिए, प सक, इस प्रकार से बाहर लगाया गया है यहाँ, तो ये क्या कहलाएगा, पसक। इसी प्रकार टसक, है ना, ये ध्यान से बनाइएगा। च सक, च सवृत्त बनाते हुए क व्यंजन, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब नियम फॉलो करिए। रसक, र व्यंजन में सवृत्त बनाते हुए फिर से हम क व्यंजन बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रसक। यशक, इस प्रकार से हम यशक बना सकते हैं, है ना। ये है य व्यंजन में सवृत्त बनाते हुए क व्यंजन बनाएंगे, क्या कहलाएगा, यशक। इसी प्रकार है वसक, व व्यंजन सवृत्त क व्यंजन, है ना, वसक। दोनों प्रकार के हसक बना सकते हैं, 35 डिग्री वाले में इस प्रकार से बना सकते हैं हसक, और 60 डिग्री वाले ह में इस प्रकार से जोड़ा जा सकता है ना, कोण के बाहर सवृत्त को। सो इसका प्रैक्टिस आप एक्यूरेट करिए। छोटा सा शब्द चिन्ह देख लीजिए, ह व्यंजन से संबंधित है ना। ऊपर से नीचे आने वाले ह व्यंजन का यूज अगर हम लाइन के ऊपर करते हैं सिंगल, तो क्या क्या कहलाएगा, हफ्ता हफ्ते, हिस्सा हिस्से, चार चीज कहलाता है, हफ्ता हफ्ते, हिस्सा हिस्से। कौन सा व्यंजन, ह व्यंजन, ऊपर से नीचे आने वाले 60 डिग्री वाले ह व्यंजन, है ना। और यही चीज लाइन पर क्या बनता है, हमेशा, हफ्ता हफ्ते, हिस्सा हिस्से, हमेशा। लाइन काट कर ह व्यंजन जो कि हिंदी बनाता है, हिंदी। और अगर हम हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी में छोटा सा डैश कर देते हैं, तो यही चीज़ हिंदू बन जाता है। हिंदी को हम छोटा सा, हिंदी में छोटा सा डैश कर देंगे, इस प्रकार से डैश लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, हिंदू। अब देख लीजिए, हिंदी में ब और सवृत्त करते हैं, क्या है ये, ब,
ब है और सवृत्त करते हैं तो क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा, है ना, समझना है इसको इस प्रकार से। तो ये हिंदी भाषा है। उसके बाद है हिंदी भाषी। ऐसे क्यों किए हैं, क्योंकि सवृत्त है ना, सवृत्त में ई का डैश निकाले हैं। सव्यंजन में ये स में ई की मात्रा है तो ई का डैश निकाले हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, हिंदी भाषी। अब है हिंदुस्तान, है ना, इतना तो हिंदू हो गया, फिर सिर्फ न आंकड़ा कर देने से क्या कहलाएगा, हिंदुस्तान। क्या किए हैं, सिर्फ न आंकड़ा, तो यही आपका कहलाएगा हिंदुस्तान। तो इसको याद करिएगा, हफ्ता हफ्ते, हिस्सा हिस्से लाइन के ऊपर बनता है, हमेशा लाइन पर बनता है, हिंदी लाइन काट कर बनता है, और जो हिंदू है, हिंदी को लिखेंगे उसमें छोटा सा डैश लगाएंगे तो हिंदू बन जाएगा, है ना। ह व्यंजन लिख कर लाइन काट कर या डैश लगा देंगे ह व्यंजन में तो हिंदू बनेगा, है ना। ह व्यंजन में ब और सवृत्त कर देंगे तो हिंदी भाषा, ब सवृत्त करके डैश निकाल देंगे ई का तो हिंदी भाषी कहलाएगा, और ह व्यंजन में न आंकड़ा कर देंगे लाइन काट कर तो यही चीज़ आपका कहलाएगा हिंदुस्तान। सो ये है आज का सवृत्त से संबंधित क्लास, और बाकी का क्लास कल से।